हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, समय पर की गई मेहनत ही सपनों को हकीकत में बदलती है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की 3 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। आज चौथी क्लास है जिसमें प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वायत्त लोकमत के निर्माण में बाधा है। स्वतंत्र प्रेस, अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, स्वायत्त और सुदृढ़ राजनीतिक दल, सांप्रदायिकता का अभाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही स्वायत्त लोकमत के निर्माण में बाधा है। अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली स्वायत्त लोकमत में बाधा उत्पन्न करती है। जनमत या लोकमत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। सार्वजनिक हित के प्रश्न पर आम जनता ही राय अर्थात मत को जनमत कहते हैं। स्वतंत्र प्रेस, स्वायत्त और सुदृढ़ राजनीतिक दल, सांप्रदाय का अभाव, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समाचार पत्र स्वायत्त लोकमत के लिए आवश्यक हैं, लेकिन अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है स्वायत्त लोकमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। स्वायत्त लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? वो आवश्यक तत्व हैं, स्वतंत्र प्रेस है, स्वायत्त और सुदृढ़ राजनीतिक दल है, सांप्रदायिकता का अभाव है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समाचार पत्र, ये सभी स्वायत्त लोकमत के निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन अशिक्षा और दोषपूर्ण प्रणाली इसमें बाधा उत्पन्न करती है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? परिवार तथा सामूहिक प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब अनेक व्यक्तियों के विचार परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है उसे ही लोकमत कहते हैं। जब अनेक व्यक्तियों के विचार परस्पर आपस में क्रियाएं करते हैं तो सामाजिक तत्व का निर्माण होता है, उसे ही लोकमत कहते हैं। अतः लोकमत के अभिव्यक्ति की प्रमुख साधन परिवार एवं प्राथमिक समूह होता है, शिक्षण संस्थाएं होती हैं, संचार के साधन होते हैं, प्राथमिक समूह होते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह होते हैं, विधानमंडल होते हैं, समाचार पत्र होते हैं। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी अभिकरण में शामिल होते हैं। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? यह समुदाय हित के लिए प्रबंध है, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, यह नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, यह सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, यह लोकमत से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में किसने प्रभावों के बहुआयामी प्रभाव की चर्चा की है? आमंड एवं बर्वा ने, रस एवं ओल्टॉफ ने, पीटर मर्कल ने, रियक्सन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आमंड एवं बर्वा ने। आमंड एवं बर्वा ने राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में
प्रभावों के बहुआयामी प्रभाव की चर्चा की है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच हैं। यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का, हेराल्ड लास्की का, गिलक्राइस्ट का, लीकॉक का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की ने कहा था कि राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज वो लाइक का बटन जरूर दबाएं। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? स्वतंत्र मीडिया, लोकतांत्रिक सरकार, नागरिक उदासीनता, राजनीतिक दल? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागरिक उदासीनता। नागरिक उदासीनता है वो लोकमत के निर्माण में एक बाधा है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया था? सिगमंड न्यूमन ने, ऑटो किर्चेमर ने, एंथनी डाउन्स ने, जी सार्टोरी ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑटो किर्चमेर ने। ऑटो किर्चमेर ने कैच ऑल पार्टी शब्दावली का प्रयोग किया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से आरेंड लिचफर्ट द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं? समायोजनशील दलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष दलीय व्यवस्था, सहमति जन्य दलीय व्यवस्था? ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष दलीय व्यवस्था, सहमति जन्य दलीय व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी है सहमति जन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। ऑप्शन डी है संघर्षशील दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सहमति जन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजन दलीय व्यवस्था आरेंड लिचफर्ट ने वर्णित की थी। आपका अगला सवाल, इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? एक व्यक्ति पर एक से अधिक समूह में शामिल होने पर कोई रोक न होना, चुनावी राजनीति में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं, देश के शासन में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं, राजनीतिक दबाव समूह का इस्तेमाल न करना, विधानसभा में कोई सदस्यता नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल का इस्तेमाल न करना इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में गलत है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केडर पार्टी जर्मनी में नाजी पार्टी, जनपुंज पार्टी इंग्लैंड में लेबर पार्टी, संवैधानिक पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, प्रतिनिधात्मक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है सदस्यों और मतदाताओं के विचारों के प्रति अपनी बात रखना, समाज में प्रचलित अनेक हितों को संग्रहित करना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्मित करना, राजनीतिक शिक्षा और समाजीकरण? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाज में प्रचलित हितों को संग्रहित करना। आपका अगला सवाल, डुबर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है? प्रातिनिधिक संसदीय प्रणाली से, एक रूप राजनीतिक व्यवस्था से, कल्याणकारी राज्य से, बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से द्विदलीय प्रणाली उभरकर आई है। आपका अगला सवाल, किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट मैकेंजी, टोनी बेन, मोसे ओस्ट्रोनस्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट मैकेंजी। आपका अगला सवाल, लोक्सोतागेरपेरा सूचकांक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लैंगिक समानता से, राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से, भाषाई नियोजन से, किसान लामबंदी से? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से। लोक्सोतागेरपेरा राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से संबंधित है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? हित अभिव्यक्त करना, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, नीतियां लागू करना। इसमें कूट दे रखे हैं 1 और 2, 2 और 3, केवल 4, केवल 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 4। नीतियों को लागू करना दबाव समूह के बारे में सही नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है? स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, राष्ट्रपति के भाषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संघ, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन। प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन है वो लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालता है। सबसे अधिक प्रभाव प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन ही डालता है, अतः मीडिया ही सबसे अधिक प्रभाव डालती है लोकमत में। आपका अगला सवाल, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ है? मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के पृथक होकर, लोकमत का दबाव, भूमंडलीय चेतना का उभार, नवीन सामाजिक आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नवीन सामाजिक आंदोलन। आपका अगला सवाल, सी राइट मिल्स के अनुसार पावर एलिट में सम्मिलित है बड़े व्यवसाय और सेना और मीडिया, राजनीतिक गुट, मीडिया और नौकरशाही। सेना, मीडिया और राजनीतिक गुट, बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना सी राइट के अनुसार पावर एलिट में शामिल हैं। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया? रॉबर्ट डेहेल, डेनियल कारमानी, कार्ल, ग्रेवियल आमंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्ल। कार्ल ने नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की नव भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया था? लुइसियन पाई, C.F. ब्लैक, डेनियल कारमानी, ग्रेवियल आमंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, C.F. ब्लैक। C.F. ब्लैक ने नव भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत
दिया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह चेतावनी दी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है? आर्मंड बर्ग, जोसेफ डी माइस्त्रे, फ्रेडरिक जेमसन, ज्यां फ्रैंको लियोटार्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडमंड बर्ग। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से दी रोबोल्ट दी मॉसेस पुस्तक का लेखक कौन है? विल्फ्रेडो फ्रेडरिको डेमासो पेरेटो, जोस ऑर्टेगा बाइस गैसेट, जोसेफ शुम्पीटर, रॉबर्ट मिचेल्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ऑर्टेगा बाई गैसेट ने दी रोबोल्ट ऑफ दी मॉसेस पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विचारक ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया एवं इसे काउंटर मोजेरिटेरियन डिफिकल्टी कहा? अलेक्जेंडर बिकल, जेम्स हैरिंगटन, हॉकाम्ब, रिचर्ड हुकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर बिकल। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से टोटलिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन हैं? जुआन जोसलिंज, हन्ना अरेंट, टिमोथी स्नाइडर, रे ब्रैडबरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुआन जोसलिंज। जुआन जोसलिंज एक लेखिका थी जिन्होंने टोटलिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स नामक पुस्तक लिखी थी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।